बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ठिकाने लगाने के शौक़ में तुम अपनी बंदूक गाड़ी में ही छोड़ गए थे गालबन। आयशा ने फातिहाना अंदाज में उसको मुखातिब किया। गाड़ी सीधी तरीके से चलाओ वरना तुम्हारी खोपड़ी शीशे से बाहर उछल कर जाएगी, समझे तुम। अब्दुल्ला ने ज़ोरदार कहका लगाया और बोला, बंदूक रख दो नीचे, तुम्हारी नाजुक कलाइयाँ और नाजुक हाथ थक जाएंगे। तुम मेरी थकावट की फिक्र ना करो, अपनी खैर मनाओ। आयशा ने दांत पीसते, तुम्हें बंदूक चलाने भी आती है या मुझे सिर्फ डरा रही हो? मेरे ख्याल में मुझे गाड़ी एक तरफ खड़ी करके तुम्हें प्रैक्टिस करवानी चाहिए, इसी बहाने तीतरों का शिकार भी हो जाएगा। खबरदार जो इधर से हिलने की कोशिश की तो। ऐशा सीख पा हो रही थी, तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। अगर ये नरमी है तो सख्ती पता नहीं क्या होगी। अब्दुल्ला ने मसनूई हैरत का मुजाहरा किया। मुंह बंद करो और गाड़ी चलाओ, आयशा की बर्दाश्त जवाब दे रही थी। उस शख्स से नफरत और बढ़ रही थी। कुछ देर खामोशी के बाद बोला, मोहतरम आयशा अब्दुल शकूर, मुंह बंद करना तो काफ़ी मुश्किल है, इसलिए कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया। और दूसरी बात यह है कि अगर गाड़ी चलाते हुए मुझे नींद आ गई तो एक्सीडेंट की जिम्मेदारी आप होंगी। लिहाजा अगर खैर आफियत से घर पहुंचना चाहती हो तो मुझे बातें करने दो, वरना नींद का गलबा लाजमी बात है। तुम कितने कमीने और ढीठ इंसान हो। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँ। मेरे ख्याल में भी सर फाड़ने के लिए वक्त मुनासिब नहीं है। नाक तो तुम तोड़ चुकी हो, लिहाजा सर के लिए कोई और दिन मुकर्रर कर लेते हैं। मैं संजीदा हूँ, तुम ये बंदूक नीचे रख दो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही लेकर जा रहा हूँ। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता ये बंदूक ताने रखूँगी। ताने रखो अगर खुद को थकाने का शौक़ है। उसके अंदर एक गोली भी नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए रखी थी पास। ऐशी शदीद गुस्से से तिलमिला रही थी, कहीं से भी राह फरार नज़र न आ रहा था। आखिरी हाल गाड़ी से कूदने का ही है, इसने सोचा। देखती हूँ गाड़ी जब थोड़ी आहिस्ता रफ्तार में होगी तो कूद जाऊँगी। इस लफंगे के जाल में कभी भी नहीं फंसूंगी। इस घटिया इंसान से बेहतर है अपने मसनून अज़कार शुरू कर लो। दिल ही दिल में अपने रब की बारगाह में इल्तिजाएं शुरू कर दी। अब्दुल्ला को उसकी खामोशी काट खा रही थी, उससे रहा ना गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें गर्मी नहीं लगती या सांस नहीं बंद होती? इतनी शदीद गर्मी में इस तंबू में लिपट कर सर से पांव तक तुम ढकी रहती हो। मुझे दुनिया की गर्मी मंजूर है, जहन्नम की गर्मी से। इंतहाई सख्त लहजे में जवाब दिया, गर्मी मुझे लगे या ना लगे तुम्हें क्या तकलीफ है, अपने काम से काम रखो। मैं तो सिर्फ अपनी मालूमात में इजाफे के लिए पूछ रहा था कि इस्लामी लिहाज से इसका क्या हुक्म है, या सिर्फ मौलवी हजरात अपनी बीवियों बेटियों को हर वक्त दबाने के लिए हुजाब पर्दे के रट्टे लगाते रहते हैं। तुम जैसे जलों ने कभी कुरान और सुन्नत को पढ़ा हो तो पता हो कि क्या अहकामात हैं। औरत घर से बाहर निकले तो सर से पांव तक छुपी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, औरत पूरी की पूरी औरत छुपाने के लायक है। तिरमिज़ी। यह कहकर आयशा ने गाड़ी की लाक को खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब्दुल्ला गाड़ी आर्च शोल्डर पे ले आया और संजीदगी से गोया हुआ, गाड़ी में सेंट्रल लॉक लगा है। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम गाड़ी से ना निकल सकती हो और ना इसका शीशा नहीं नीचे उतार सकती हो, समझी? तुम अब आराम से जिधर बैठी हो उधर ही बैठी रहो। मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर लेकर जा रहा हूँ, तो फिर तुम क्यों इतबार नहीं करती? तुम हो इतबार के काबिल। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम चाहते हो मैं तुम पे इतबार करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो गुस्से से चिल्लाई, अच्छा ना करो इतबार, अब तुम्हारे घर से 1-1.5 घंटे की मुसाफिर बाकी है। अगर तुम चाहती हो तो मैं इधर ही उतार देता हूँ, और अगर मोटरवे पे चलती गाड़ी तुम्हें लिफ्ट दे देती है तो उनके साथ चली जाओ, शायद तुम्हें कोई इतबारी बंदा मिल जाए। हाँ उतार दो मुझे इधर ही। ऐशा चिल्लाई, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें लेकर आया था और अभी मैं ही वापस छोड़ूंगा। प्लीज़ मेरा यकीन करो। इधर रोका तुम अपना वक्त ज़ाय कर रही हो। अगर तुम लिफ्ट मांगो भी तो लोग तुम्हारी हुलिये से डर जाएंगे। खबरदार तुमने एक लफ्ज़ भी मेरे हुलिये के बारे में बोला, समझे तुम? अच्छा नहीं बोलता, अभी सीधे चलते हैं, 6 तो इधर ही बज गए हैं। तुम चाहती हो तुम्हारे बाबा के काम जानने से पहले तुम घर पहुंच जाओ, तो फिर आराम से बैठी रहो। तुम्हें कैसा पता चला मेरे बाबा के काम पे जाने का वक्त क्या है? मुझे सब पता है, पूरे 2 हफ्ते तुम्हारा पीछा किया है, तुम्हारे बारे में तमाम मालूमात हासिल किए हैं। तुम्हारी 2 और छोटी बहनें हैं, भाई नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐशा ना चाहते हुए भी दाड़े मारकर रोना शुरू हो गई। शदीद बेबसी और मजबूरी की कैफियत उसे अंदर ही अंदर चाट रही थी। 10 मिनट के बाद अब्दुल्ला की बर्दाश्त जवाब देकर बोला, बस करो अब ये रोना धोना और मेरी बात गौर से सुनो। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी कोई भी बात। तुम कितने बेज़मीर इंसान हो, कितनी अजियत से मैं गुजरी हूँ। और मेरी अम्मी बाबा, तुम तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तुम्हारे मालो मता ने तुम्हें अंधा कर दिया है।
اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہارے نزدیک جب دل چاہا، جہاں دل آ گیا اس پہ جپٹ پڑے، لیکن یاد رکھو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس نے تمہیں ڈیل دی ہوئی ہے، لیکن جب اس کی گرفت میں آ گئے تو شاید توبہ کا موقع بھی نہ مل سکے۔ عبداللہ نے سب خاموشی سے سنا اور پھر لمبی سانس کھینچتی بولا، عائشہ نکاح کر لو میرے ساتھ۔